चलिए, मैं रोज़ 50 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन आज मैं 25 ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है ज़्यादा। आपसे आज से मतलब 25 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज बौद्ध देखिए क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म। चलिए, पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव देव, इसके बाद पार्श्वनाथ। ये उत्तर नहीं होगा भाई, याद रखिएगा, ये गलती से टाइप हो गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए। 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व या 568 ईसा पूर्व? बताइए क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म किस जगह हुआ था? बताइए। वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, बोधगया में हुआ था या सारनाथ में हुआ था? चलिए, इसका आंसर होगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ये तो बहुत कोई को याद होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो अधिकतर को भी याद होगा। चलिए, इसका आंसर सिद्धार्थ होगा। बहुत कोई को याद है, इसलिए हम क्या बोले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बताइए। पिता का नाम उनका क्या था? शत्रुघ्न, राहुल, सिद्धार्थ में आनंद। सिद्धार्थ मैंने सिद्धार्थ केवल है। बताइए क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा शत्रुघ्न। गौतम बुद्ध के पिता का नाम यहाँ पे देखिए क्या होगा, शत्रुघ्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के माता का नाम। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनके माता का नाम क्या था? बताइए। गौतम बुद्ध के माता का नाम त्रिशला, महामाया, योदास, गौतमी। चारों में से कौन होगा? बताइए आप लोग आंसर। चलिए, इसका आंसर होगा, बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा महामाया। याद रखिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। देखिए ये महामाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? बताइए। सौतेली माँ का नाम पूछ रहा है, महामाया, प्रजापति, गौतमी। बताइए। और 2 ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोग को, छोट कर देते हैं इसको। हाँ देखिए, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया, प्रजापति, गौतमी, त्रिशला या यशोधरा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, प्रजापति, गौतमी। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़िए यहाँ पर। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बताइए आप लोग क्या होगा। गौतम बुद्ध थे, उनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, त्रिशला, महामाया। इनके पत्नी का क्या नाम था? बताइए आप लोग। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बताइए। इसमें ज़्यादा रिश्तेदार से पूछ रहा है, एग्जाम में आता है। राहुल, आनंद, देवदत्त या मोगलान? बताइए क्या हुआ है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या होगा? बताइए। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, चलिए बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा राहुल। गौतम बुद्ध थे, उनके पुत्र का नाम राहुल था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बताइए। चन्ना, कंथक, देवदत्त, अलार कलाम। बताइए क्या होगा। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा चन्ना इसके सारथी का नाम था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? बताइए। कंथक, चना, चेतक, सारथी। बताइए क्या होगा। बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा कंथक इनके घोड़े का नाम था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, छोटा करना पड़ेगा यार। चलिए, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? बताइए। गौतम बुद्ध थे, वो कितने वर्ष, मतलब उनका कितना उम्र पूरा किया था कि उन्होंने गृह को त्याग कर दिया? बताइए। चलिए, इसका 25 वर्ष, 29 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, इसका आंसर होगा 29 वर्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महाभीषण कथमन, महापरिनिर्वाण संशोधन। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, इसका आंसर होगा महाभीषण निष्क्रमण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? आनंद, अलंकार, रद्रक, रामपुत्र या मोंगलन? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा अलार कलाम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 में क्या है। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बोधगया में। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे? आम की, बरगद की, पीपल की या साल की? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? गंगा नदी, नीरलज नदी, यमुना नदी या गंडक नदी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नीरलज नदी। गाइस थोड़ा हम फास्ट करें क्योंकि बारिश का मौसम कर रहा है, इसलिए हम बारिश की वजह से ही कुछ दिन से नहीं बना रहे थे, क्लास नहीं करवा रहे थे, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बताइए बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर होगा सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चलिए आप लोग को लग रहा होगा स्पीड है तो आंसर गलती एक भी नहीं होगा। गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसके बाद हम जो कहेंगे सो करेंगे। प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या है, एक मिनट, महाभिनिष्कर्षण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या निर्वाण? बताइए क्या होगा इसका आंसर। 19 नंबर क्या? चलिए इसका आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बताइए किस भाषा में वो अपना उपदेश दिए थे? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या हिंदी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा पाली, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मतलब यहाँ पे थे लिखा है लास्ट में, याद रखिएगा, थोड़ा सा ऐसे रुक जूम आउट कर देते हैं। चलिए हो गया। कहाँ दिए थे? सरावती में, वैशाली में, कौशाम्बी में, राजगिरी में? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सरावती में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, एक मिनट देखिए, हाँ सरावती में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध, देखिए बौद्ध धर्म का ऋतरण क्या है? बताइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बौद्ध धर्म का ऋतरण क्या है? बौद्ध धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ, सत्य, अहिंसा, सत्य, विनय, सूत, अधिधर्म? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बुद्ध धर्म और संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 4 आर्य सत्य यानी 4 नोबल ट्रस्ट का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख धर्म? बताइए इसमें से क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 लास्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? थोड़ा हिंदी में मेरा मिस्टेक हो रहा होगा इसलिए, क्योंकि हम थोड़ा मैथ ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बौद्ध धर्म इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कल से होगा। बौद्ध धर्म का निर्वाण का क्या अर्थ है? मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र के मृत में हो जाना या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन मरण के चक्र में मुक्त हो जाना। आप लोग को हम बताए थे कि जो ऑप्शन लंबा होता है वही होता है, इसी से आप लोग 25 के आंसर पकड़े होंगे। चलिए मैं आप लोग को बता दूँ 25 क्वेश्चन आज हुआ है और कल इसी का बौद्ध धर्म का ही 25 क्वेश्चन होगा, उसके बाद जैन धर्म आएगा। आपसे रोज़ 25 ही क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि 50 क्वेश्चन में टाइम बहुत लग जा रहा है, इसलिए 25 क्वेश्चन होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।